Today in this video we will learn about the admission of a partner of a chapter 4 class 12 on the basis of general entries on revolution account. हमारा जो revolution account क्यों बनता है, कब बनता है, उसके बेसिस पर अगर हमारे जो अकाउंट्स बनेंगे उसमें हम जनरल एंट्रीज। अब रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होता है, जब एक पार्टनर रिटायरमेंट हो रहा है, एक पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमारी जो फर्म की पुरानी डीड होती है, पुरानी जो वो क्या नाम है पार्टनरशिप डीड होती है, वो डीड कैंसिल हो जाती है, वो एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है, वो एग्रीमेंट रिकन्स्टिट्यूट हो जाता है। ठीक है, तो उस नया एग्रीमेंट तैयार करने के टाइम पर हमें क्या करना पड़ता है, वो सारी चीज़ों को जब कैंसिलेशन होगा तो हमारी एसेट्स भी रिवैल्यूड होंगी, लाइबिलिटीज भी रिवैल्यूड होंगी, सारी चीज़ें, गुडविल का रिवैल्यूशन होगा, गुडविल हमारी वैल्यूड की जाएगी। ये सारी चीज़ें एडमिशन नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर या किसी पार्टनर के रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम नया पार्टनर एडमिट कर रहे होंगे तो हमारी जो पुरानी डीड हो कैंसिल होगी। अब नया पार्टनर आ रहा है तो सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज भी उसके हिसाब से, अब प्रेजेंट टाइम के हिसाब से एसेट्स और लाइबिलिटीज को भी रिवैल्यूड किया जाएगा। तो जब एसेट्स और लाइबिलिटीज को हम प्रेजेंट टाइम में रिवैल्यूड करेंगे तो उस कंडीशन में हमारा जो रिवैल्यूशन अकाउंट शो कर रहा होगा वो किस तरह से क्या बनाएगा और क्या एंट्रीज हमारी बनेंगी उस केस में, उसके बेसिस पर हमें यहाँ पर हम चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए एंड बी, दो पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 का, इक्वल टू 2 + 1 इक्वल टू 3, 2/3 एंड 1/3, ये इनका ओल्ड रेशियो है। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स का। उनका जब आफ्टर एडमिशन ऑफ सी, एडमिशन ऑफ सी के एडमिशन के बाद, अब सी कितने के लिए आया है एडमिट होकर के, एंड द न्यू प्रॉफिट न्यू रेशियो इज डिसाइडेड आफ्टर एडमिशन ऑफ सी। उन्होंने जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू ए बी एंड ए बी एंड सी। ए का कितना है 5:3:2 इक्वल टू 5 + 3 + 2 इक्वल टू 10। तो ये आ जाएगा 5/10, न्यू रेशियो 3/10 एंड 2/10, ये न्यू रेशियो बन जाएगा ए बी और सी का। ठीक है, अब देखो इसमें एंट्रीज जो पास की जाएंगी रिवोल्यूशन की, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है 5:3:2 के रेशियो के लिए नया उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिवैल्यूड एज, जो एसेट्स और लायबिलिटीज है उसके एडमिशन पर रिवैल्यूड की गई है। बिल्डिंग बट एप्रिसिएटेड बाय 25%, बिल्डिंग जो है उसकी कॉस्ट बुक वैल्यू ऑफ ₹44 लाख, बिल्डिंग की बुक वैल्यू जो थी वो 4 लाख थी और 25% से एप्रिशिएट हो रही है। 4 लाख का 25% जो भी बनेगा वो उसका पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब देखो पहला पॉइंट हम मेंशन ही कर लेते हैं। सबसे पहले जो बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई है वो कितने से हुई है, पहला पॉइंट वर्किंग का, जनरल एंट्रीज का, अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू रिवोल्यूशन अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट नरेशन एप्रिशिएट हो रही है। एप्रिशिएट का मतलब बिल्डिंग की वैल्यू में इंक्रीमेंट आना, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग में की वैल्यू में
CRES वो कितनी थी, 4 लाख की वैल्यू थी बिल्डिंग की, ठीक है। अब उस पर 25% एप्रिशिएट हो रही है, 25/100, 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 1 लाख। इसका इंटू करेंगे, 3 जीरोज हमारे ये आ गए, और 25 4 जा 100, तो ये आ जाएगा 1 लाख, ठीक है। 1 लाख हमारी एप्रिशिएट वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर हमारा जो रिवैल्यूएशन पॉइंट चल रहा है, तो यहाँ पर एप्रिसिएशन वैल्यू मेंशन कर देंगे। केवल यहाँ पर हमें टोटल बिल्डिंग की कॉस्ट नहीं लिखनी है, ओनली एप्रिसिएशन वैल्यू मेंशन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसी से रिलेटेड, फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 5000 टू 3000। पहले जो डाउटफुल डेब्ट्स के प्रोविजंस थे, हमने 5000 रुपए मान के चले थे, ठीक है। अब कितने रिड्यूस हो गए, 3000 रह गए। इट मीन्स कितना डिफरेंस आ गया, 2000 का, 2000 रुपए कम हो गए, ठीक है। जो हमारा जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स था, वो अर्लियर हमने पहले जब हमने रिवैल्यूट किया होगा, और ये मान के चले थे कि हमारे फ्यूचर में जो प्रोविजंस होंगे, डाउटफुल डेब्ट्स बनेंगे, वो 5000 रुपए तक के बनेंगे। बट एग्जैक्टली जो हमारे डाउटफुल डेब्ट्स रह गए, वो 3000 रह गए। इट मीन्स कितने हमारे डाउटफुल डेब्ट्स डिक्रीज हो गए, वो 2000 रुपए के डिक्रीज हो गए, रिड्यूस हो गए, ठीक है। अब देखो इसकी एंट्री क्या बनेगी, सेकंड पॉइंट, प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन क्या आ जाएगी इसकी, रिडक्शन इन प्रोविजन फॉर डेब्ट्स, रिडक्शन इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितने का, 2000 का रिडक्शन हो गया। तो यहाँ पर हमारा 2000 वैल्यू मेंशन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट हमारा, प्रोविजन फॉर ₹4000 वाज टू बी मेड फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल्स ऑफ रिपेयर, ठीक है। 4000 रुपए के बिल्स आउटस्टैंडिंग थे, 8000 के जो हमारे बिल्स थे वो हमने उसके लिए प्रावधान किया, ठीक है। तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, REBA डेबिट, और किसके लिए हमने प्रोविजंस किया है, टू प्रोविजंस फॉर रिपेयर अकाउंट। नरेशन क्या आ जाएगी इसकी, प्रोविजंस कितने का, ₹4000 का। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा, फोर्थ पॉइंट जो है वो कह रहा है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹10,000। जो इन्वेस्टमेंट है उनका रिकॉर्ड नहीं कोई भी है, तो उसको हमने अब रिकॉर्ड करेंगे। तो उसके लिए एंट्री क्या बनेगी हमारी, अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन क्या आ जाएगी, रिकॉर्डेड इन बुक्स, कितने के, 10,000 के, 10,000 के इन्वेस्टमेंट बुक में रिकॉर्ड किए। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज टुवर्ड
सप्लायर्स वाज ₹12,000। सप्लायर्स की अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज थी जो हमें पेड करनी थी और वो रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो ठीक है। अब इसके लिए हमने यहाँ पर एसेट्स थी तो हमने एसेट्स को इन्वेस्टमेंट को डेबिट किया था और रिवोल्यूशन को क्रेडिट किया था। लायबिलिटीज के केस में उल्टा हो जाएगा, रिवोल्यूशन हमारा क्या होगा, डेबिट हो जाएगा और अब जो भी हमारे बनेंगे लायबिलिटीज बनेंगी वो क्रेडिट हो जाएंगी। तो यहाँ पर डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, नरेशन क्या आ जाएगी इसमें, लायबिलिटीज टूवर्ड अब इसमें कितने का थे हमारे अमाउंट 12,000 के। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें, अब देखो ये ओवरऑल हमने एसेट्स और लायबिलिटीज को मेंशन कर दिया। अब इसका प्रॉफिट और लॉस वगैरह निकल कर आएगा, तो वो प्रॉफिट और लॉस किस तरह से जो हमारी इंक्रीज हो रही है, एक हमारा कुछ एसेट्स पार्ट जा रहा होगा, कुछ हमारा लायबिलिटीज पार्ट जा रहा होगा, ठीक है। ये तो हमने सिंपल सी इसकी जनरल एंट्रीज मेंशन कर दी। अब इसी के बेसिस पर हमारा जब रिवोल्यूशन का फॉर्मेट बनाते हैं, और रिवोल्यूशन का फॉर्मेट बनाने में जो इंक्रीज और डिक्रीज के बेसिस पे पोस्ट करते हैं, डेबिट और क्रेडिट करते हैं, उसका जो डिफरेंस आएगा वो हमारा प्रॉफिट और लॉस क्लियर होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस को किस तरह से पोस्ट करेंगे उसके लिए एंट्री देख लो। टू इज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नरेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑफ फिट, ठीक है। टू एज एंड बीज कैपिटल अकाउंट, पूरा इस तरह से पूरी नरेशन आ जाएगी। अब इसका अमाउंट कितना आएगा, कितना कैसे पोस्ट हुआ जाए, जो भी हमारा डिफरेंस आएगा इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो हम उसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे और इनका ओल्ड रेशियो है हमारा, टोटल जो डिफरेंस आएगा प्रॉफिट का 96,000 का आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम जो डिफरेंस पोस्ट करेंगे इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब ये जो हमारा अमाउंट निकल कर आया 1 लाख, हमारा एसेट्स बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई, तो ये हमारा किस साइड में जाएगा, फॉर्मेट में हमारे ये मान लो सपोज दैट हमने ये फॉर्मेट का एक अमाउंट का केवल कॉलम बता दे रहे हैं, ठीक है। ये 2 का कॉलम है और ये बाई का कॉलम है, ठीक है। एक डेबिट है एक क्रेडिट है। तो यहाँ पर हमारा ये जितना भी हमारा इंक्रीज करके आ रहा है, ये इंक्रीजिंग वैल्यू आ गई हमारी और ये हमारी डिक्रीजिंग वैल्यू आ गई, मतलब अपोजिट चल रहा है। एसेट्स और लायबिलिटीज हमारी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बेसिस पे चलती है रिवोल्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ये आया 1 लाख रुपए हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट के बेसिस पर। रिवोल्यूशन अकाउंट हमारा क्रेडिट एंट्री क्या बनाई है हमने, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट है तो यहाँ पर हमने इसको डेबिट कर दिया है, ठीक है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। तो ये भी हमारा रिवोल्यूशन में यहाँ पर क्रेडिट है और इसका अपोजिट पॉइंट कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। डेबिट का मतलब बाई साइड में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर अकाउंट। ये अब रिवोल्यूशन यहाँ पर डेबिट है तो पॉइंट कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। क्रेडिट का मतलब टू साइड में, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। इन्वेस्टमेंट, अब रिवोल्यूशन हमारा क्रेडिट है तो ये इन्वेस्टमेंट किधर आ जाएगा, ये क्या नाम है इसमें, जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट टू रिवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन का अपोजिट बाय इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, कितने के 10,000 से बाय इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट में हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, तो यहाँ पर हमारा टू क्रेडिटर्स करके ये आ जाएगा 12,000। अब इसका हम दोनों का टोटल कर लेंगे। यहाँ का जो टोटल होगा वो हमारा 1 लाख प्लस 10,000, 1 लाख 10,000 और 2,000, 1 लाख 12,000, ये टोटल इसका 1 लाख 12,000 आ जाएगा, ठीक है। और इधर का टोटल करेंगे तो इधर का टोटल कितना हो जाएगा, 16,000। 1 लाख
12,000 में से जब हम माइनस करेंगे किसको 16,000 को, 0 12 है, 12 में से 6 माइनस करेंगे हमारा 96,000। जो 96,000 आया इसको हम क्या करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब जो 96,000 आया था हमने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो जैसा मैंने अभी बताया था कि इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 96,000, अब ये कौन है ए, इक्वल टू 96,000 2/3, 3 से कट करेंगे इसको इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 64,000। ठीक है, इसी तरह से 96,000 ये बी के लिए 96,000 इंटू 1/3, ठीक है, ये 32,000 आ जाएगा। इस तरह से ये प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको हम इस तरह से हमारी एंट्रीज जो पास होती हैं और उसके बाद में हम जो प्रॉफिट बनता है एसेट्स और लायबिलिटीज के डिफरेंस के बेसिस पर, चाहे तो हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस क्या आएगा, या फिर हम इसका रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं और रिवोल्यूशन अकाउंट बना करके उसमें हम पोस्ट कर देते हैं, तो उसके बेसिस पे हमें प्रॉफिट और लॉस क्लियर हो जाता है। उसको हम फिर प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से उसको एंट्री को पोस्ट कर देते हैं।